पर आज का खाना हमेशा के खाने से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। जी शुक्रिया शुक्रिया, ये तो बस हमारे बावर्चियों का हुनर है। ग्राहकों को आज बनाया हुआ नाश्ता कल से भी ज्यादा अच्छा लगा। सारे ग्राहकों का कहना था कि इससे स्वादिष्ट पकवान उन्होंने आज से पहले इस होटल में कभी नहीं खाए। नारायण, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे हाथों के बने हुए पकवान खाकर ग्राहक एक एक्स्ट्रा प्लेट खा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया भाई। सब ऊपर वाले की देन है साहब, वो जो दे उतना बहुत है। नारायण, आखिर तुमने ऐसा क्या मिलाया है इन पकवानों में जो ग्राहक इतनी तारीफ कर रहे हैं? साहब जी, कुछ खास नहीं मिलाया है, बस थोड़े से नमक मिर्च मसाले जो है बराबर मात्रा में डाले हैं। बस इसी तरह रोज सब पकवान बहुत जल्द ही खत्म हो जाएं तो मजा आ जाए। ऐसा ही होगा साहब, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, कल से काम पर जल्दी आ जाया करना, क्योंकि कल से हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। संतोष का अब काम बढ़िया चल गया था। उसने अपने होटल में हीटर भी लगवा लिया, जिससे उसका काम बहुत अच्छा हो गया। एक दिन संतोष और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। अच्छा किया आपने अपनी उस घमंडी दोस्त मधु को सबक सिखा के, उसे खुद तो कुछ आता ही नहीं था। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मजा चखा दिया मधु को। अब उसका नौकर भी हमारे हाथ में और चांदी चांदी अपनी, ऐश से जीने के दिन है हमारे। नारायण के कारण अब मेरा होटल कभी खाली नहीं होता। ध्यान रखना कभी मधु को इस सच का पता न चले। तुम उसकी चिंता ना करो, मैं संभाल लूंगा। मधु संतोष के घर के बाहर ही खड़ी थी, जिसकी वजह से उसे संतोष का सच पता चल गया। मधु संतोष से मिले बिना वहाँ से चली गई। अरे फु, फु, फु। अरे अरे, ये किसने बनाया खाना है? इसमें मांस और छिपकली निकली है भाई। सर गलती हो गई, हमारे खाने में कभी आज तक ऐसी शिकायत नहीं आई। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बेवकूफ नजर आता हूँ मैं? इस मरी हुई छिपकली और इस सड़े हुए खाने का पैसा दूंगा मैं तुम्हें, हैं? नहीं सर, आप बिल्कुल पैसा मत दीजिए, हम आपको नई डिश बना के देते हैं। अरे मुझे किसी प्रकार की डिश नहीं चाहिए, मैं एक वकील हूँ और तुम्हारा ये होटल बंद करवा के रहूंगा। देखिए ऐसा मत करिए, ये होटल ही मेरा सब कुछ है। मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप केस मत करिए। आप चाहे पैसा मत दीजिए, आप पूरे महीने फ्री में खाना खा के चाहिएगा, पर प्लीज आप केस मत करिए सर। अरे इतने बड़े वकील को रिश्वत देते हो? मुझे भिखारी समझा है कि मैं फ्री में खाना खा के जाऊंगा? कभी नहीं। और ये केस तो मैं करके रहूंगा, तुम्हारा ये होटल बंद करवा के रहूंगा मैं। अगर इस होटल को मैंने बंद नहीं करवाया ना, तो मेरा नाम भी राजनाथ नहीं। राजनाथ आखिरकार संतोष का होटल बंद करवा ही देता है, जिससे संतोष दिन प्रतिदिन परेशान हो जाता है और पैसों की कमी की वजह से वो सड़क पर आ जाता है। संतोष के साथ साथ नारायण की स्थिति भी खराब हो गई थी। नारायण, सुना है तुम जहाँ काम करते थे उनका होटल बंद हो गया है। मालकिन, आप घर कैसे आई? आइए बैठिए ना। नारायण, मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर देना, पर क्या तुम मेरे घर पर काम कर सकते हो? जी मालकिन, ये तो मेरी किस्मत है कि आपके यहाँ मुझे दोबारा काम मिल गया। ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी और अपनी पत्नी को भी साथ लाना, मैं उसे भी 10,000 रुपए दूंगी काम करने के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। अगले दिन नारायण और उसकी पत्नी दोनों मधु के घर काम करने लगते हैं। वक्त बीतता है, संतोष अपने हालात से परेशान होकर आखिरकार मधु के घर पहुंचता है। मधु, मैं कई दिनों से बहुत परेशान था, पर तुमसे कहने की हिम्मत नहीं थी। क्या हो गया संतोष? तुम तो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। मैं पहले तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं समझी नहीं, किस बात की माफी संतोष? नारायण की बेटी ने वो गमला नहीं तोड़ा था और मैं जानकर नारायण को तुम्हारे घर से निकलवाना चाहता था। पर नारायण से तुम्हें क्या फायदा होता है संतोष? नारायण बहुत अच्छा खाना बनाता था, इसलिए मैं उसे अपने होटल में रखना चाहता था। मैंने किया भी वही, उसे यहाँ से निकलवा कर अपने होटल में रख लिया था।
तभी वहाँ पर नारायण और उसकी पत्नी दोनों आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर संतोष हैरान और चकित रह जाता है। नारायण, तुम यहाँ कैसे काम कर रहे हो? वो तुम्हें नारायण नहीं, मैं बताऊंगी। ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मधु। मुझे ये बात बहुत पहले ही पता चल गई थी कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा किया धरा था। जब मधु कुछ बताती, वहाँ राजनाथ भी आ पहुँचा, जिसे देखकर संतोष के साथ साथ नारायण भी हैरान रह गया। मालकिन यही तो थे जिन्होंने संतोष जी का होटल बंद करवा दिया। मधु, तुम इन्हें भी जानती हो क्या? सबके सवालों का जवाब मिलेगा। राजनाथ मेरा ही दोस्त है। जब संतोष ने मेरे साथ धोखा किया, तब मैंने राजनाथ को सारी बातें बताकर ये प्लान बनाया और इस प्लान के मुताबिक मैंने सारे काम कराए ताकि संतोष को अपनी गलती का एहसास हो जाए। तुम्हारा होटल मैंने टेम्पररी बंद करवाया भाई, तुम्हें बस तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए। पर आप लोगों ने अपने इस खेल में मुझे क्यों शामिल किया? ये गलती मेरी ही है ना। मैं उस दिन वो सब करता और ना आज नारायण या मुझे ये दिन देखना पड़ता। तुम माफी के लायक तो हो नहीं संतोष, पर मैं फिर भी तुम्हें माफ कर रही हूँ। देखो मधु, मैंने तुम्हें धोखा देने का कभी नहीं सोचा था, पर तुम्हारे घमंड के कारण मैंने ये सब करा और इसमें मेरा भी फायदा था। दिन बीतते गए और मधु ने नारायण को 15,000 की तनख्वाह देना शुरू कर दिया था। संतोष का होटल भी उसे वापस कर दिया गया। एक दिन नारायण काम पर जा रहा था, तभी उसे एक दुकान पर हीटर दिखा। भैया, ये हीटर का क्या दाम है? ये मात्र 10,000 की है भैया। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा महंगा है भैया। अरे भैया, अगर नया हीटर खरीदने जाओगे तो 30,000 से कम का नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, पर मैं इसके 5,000 दूंगा। ये सही से चलता तो है ना? हाँ, बिल्कुल सही से चलता है। अगर 6 महीने से पहले ये हीटर बंद हो जाता ना, तो इसकी सारी रिपेयरिंग की सर्विस बिल्कुल फ्री होगी भैया। ठीक है, मैं 5,000 दूंगा। अगर तुम्हें देना है तो दे दो भैया। अच्छा चलो ठीक है, ले जाओ भैया, बोनी का टाइम है, चलो ले जाओ। नारायण दुकानदार को अपने घर लेकर जाता है। वो आदमी घर पहुंचकर हीटर लगा देता है। हीटर चालू करते ही गरम गरम हवा घर में फैलने लगती है। बच्चे भी इस गर्म हवा का मजा उठाते हैं। वाह रोशनी, कितना मजा आ रहा है। हीटर की गरम गरम हवा से ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी जलाई हो। हाँ भैया, इतनी ठंडी में ये गर्म हवा सूरज की चादर जैसी लग रही है। घर में हीटर के लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। सरोज जैसे ही घर पर आती है, वो भी हीटर की हवा खाकर खुश हो जाती है। आपने आखिर बच्चों की इच्छा पूरी ही कर दी। अरे कैसे ना करता भला, बच्चे तो आखिर मेरी जान है। परिवार से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। हीटर लग जाने की वजह से बच्चे बहुत खुश हैं और मैं भी। आपकी कमाई भी अच्छी होने लगी है। हाँ, बस तुम्हारा साथ और भगवान का हाथ सर पर रहेगा तो ऐसे ही आगे बढ़ता रहूंगा। मधु अपनी जिंदगी में खुश थी और संतोष अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए नारायण के बच्चों की स्कूल की फीस भरता है।